हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं फिर से एक बार पहुंच चुका हूं ब्रजेश प्रसाद वर्मा कॉलेज, जहां पे बिहार मैट्रिक 2022 का एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। यहां पे कुल 8 स्कूल से आए हुए छात्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों से 8 हाई स्कूल से यहां पे एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है। तो आज बिहार बोर्ड मैट्रिक 2022 का चौथा एग्ज़ाम और इंग्लिश का एग्ज़ाम, जो कि विद्यार्थी इंग्लिश का नाम सुन के घबरा जाते हैं, लेकिन ये इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है यह इसमें पास होना ज़रूरी नहीं रखा गया है। 2010 के पहले इंग्लिश विषय भी मैट्रिक का जब होता था तो इंग्लिश विषय में पास करना पड़ता था, लेकिन 2010 के बाद से इसको हटा दिया गया है और मात्र एग्ज़ाम लेने का जो ले रहा है, पास होना इसमें ज़रूरी नहीं रखा गया है नीतीश सरकार के द्वारा। तो मैं आ चुका हूं ब्रजेश वर्मा के कॉलेज पे। जैसे ही सेंटर से एग्ज़ाम देकर विद्यार्थी निकलेंगे बाहर, मैं उनसे मुलाकात करूंगा और जानेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में कि आज का क्वेश्चन किस तरह का था और साथ ही वहाँ का व्यवस्था किस तरह का था। मैं कुछ अभिभावक जो छात्रों के अभिभावक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे, जानेंगे आज के एग्ज़ाम के बारे में। क्योंकि इंग्लिश में पास होना ज़रूरी नहीं है। 2010 से यह नीतीश सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया है कि 2010 के बाद से जो एग्ज़ाम मैट्रिक का हो रहा है उस समय से ही इंग्लिश का जो विषय है उसमें पास करना ज़रूरी नहीं है। 2010 से पहले था। तो विद्यार्थी इसको किस तरह से लेकर एग्ज़ाम देने आते हैं, मैं कुछ अभिभावक से जानना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी भारती। कहाँ से आया? घोघा से। तो आज इंग्लिश का विषय है और जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि इंग्लिश विषय में पास होना ज़रूरी नहीं है। तो विद्यार्थी इसको किस हिसाब से पढ़ता होगा, अपना तैयारी किस हिसाब से करता होगा? इंग्लिश में तो खैर उतना नहीं है विद्यार्थी। अच्छा, तो मतलब कि 2010 से पहले जो था इसमें पास होना रखा गया था। अगर इंग्लिश में पास नहीं होता तो फेल कर दिया जाता था। तो इसको फिर 2010 के बाद से इसको समाप्त कर दिया गया और इंग्लिश का जो विषय है उसमें पास होना ज़रूरी नहीं रखा गया। तो इससे विद्यार्थी को क्या इसको फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, जैसे कि फ़ायदा ये कि विद्यार्थी उसमें इंग्लिश में पास नहीं कर पाते थे चूँकि, और विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हो जाते थे। 6-5 विषय में पास हो जाते थे, लेकिन इंग्लिश में जब फेल हो जाते थे एक विषय में तो विद्यार्थी को फेल कर दिया जाता था, 1 साल बर्बाद हो जाता था। इसीलिए नीतीश सरकार ने शायद सोचा होगा कि इंग्लिश विषय को सिर्फ एग्ज़ाम लिया जाए और उसको पास करना ज़रूरी नहीं रखा गया है। और अभिभावक से मैं जानूँगा, आपका क्या नाम हुआ? पुष्पलता। क्या, कहाँ से आए हैं? घोघा से। अच्छा, तो इंग्लिश विषय पास होना ज़रूरी नहीं है क्या? इसको विद्यार्थी किस तरह से लेता होगा? तो वो तो अपना आगे बढ़ाने के लिए आजकल तो इंग्लिश का ज़्यादा जानना ज़रूरी है। फिर भी जब तक इंग्लिश नहीं टंच रहेंगे तो आगे पढ़ाई में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश तो विद्यार्थी को जोर दे के तैयारी तो करना ही है। तो आप देखें इंग्लिश, ये बहुत अच्छी बात बताएं कि इंग्लिश भले ही मैट्रिक बोर्ड में पास करना ज़रूरी नहीं हो, लेकिन जैसे आप मैट्रिक पास करके आगे बढ़ना चाहेंगे, डिफेंस में जाना चाहें, नेवी में जाना चाहें या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो उसमें आपको कम से कम 60% इंग्लिश खोजता है परसेंटेज। अगर 60% नहीं रहे तो आप एयरफोर्स का, नेवी का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। तो और कुछ अभिभावक से मैं बातें करना चाहूँगा। यहाँ से क्या नाम हुआ आपका? सरोजनी देवी। कहाँ से आए हैं? पन्नू चक से। घोघा। पन्नू चक से। तो आपके बच्चे इंग्लिश किस तरह से पढ़ेंगे? क्योंकि इस एग्ज़ाम जो आज हो रहा है इंग्लिश का, इसमें पास होना तो ज़रूरी नहीं है, तो इसको कैसे लिया होगा बच्चे? कैसे बढ़िया से, ये तो पढ़ाई पढ़ रही है, बढ़िया से ही जानती है। आगे चल के भी ज़रूरी है तो इसलिए। हाँ, आगे चल के बहुत ज़रूरी है इंग्लिश का। इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं होता है। या कोई भी फॉर्म भरते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या नेवी में, तो उसमें 60% मैट्रिक में 60% इंग्लिश अगर नहीं रहे, इंग्लिश में पास नहीं रहते तो आपको फॉर्म भी नहीं भरने देता। भले ही आपका 400 नंबर क्यों ना हो, लेकिन इंग्लिश में अगर पास नहीं रहे तो आपको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस तरह से अभिभावक से मैं बात किया। अब धीरे धीरे मैं छात्र भी यहाँ पे उपस्थित, बहुत सारे छात्र आ चुके हैं।
मैं उन छात्रों से भी जानने का कोशिश करूँगा कि आज का एग्ज़ाम कैसा गया। क्या नाम है आपका? तो मैं अब यहाँ पे आज कुछ छात्रों से। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? प्रिया। कैसा एग्ज़ाम गया? अच्छा। ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमार। कैसा क्वेश्चन था? अच्छा था। चौथा अवस्था बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है, तो यहाँ पे आज इंग्लिश का एग्ज़ाम था और विद्यार्थी भले ही खुश निकल रहा है, आज भी खुश निकल रहा है। आपका क्या नाम हुआ? चलो बोलो दो। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता। कैसा एग्ज़ाम गया आपका? अच्छा गया सर। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन बुक से ही था और बाहर से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बुक से था। तो Yes, sir. तैयारी किए थे इसका? यस सर। क्योंकि इंग्लिश में पास होना जरूरी नहीं था, फिर भी तैयारी किए थे। यस सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का भी एग्ज़ाम बहुत सुंदर गया आप देख सकते हैं। और मैं छात्रों से जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? हेलो, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? पूजा नाम हुआ। कैसा गया क्वेश्चन? एग्जाम बहुत अच्छा था। कहाँ से आते हैं एग्ज़ाम देने? पन्नू चक घोगा से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे आज भी एग्ज़ाम बहुत सुंदर गया और मैं छात्रों से जानना चाहूँगा कैसा उसका एग्ज़ाम गया है। जैसे छात्र, हेलो, क्या नाम हुआ आपका? बिंदु कुमारी। कैसा गया एग्ज़ाम? एकदम कि इसमें पास होना तो जरूरी नहीं, अगर पास नहीं भी होते किसी तरह का दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अभिलाषा कुमारी। कैसा एग्ज़ाम गया? बहुत अच्छा गया क्वेश्चन है। कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज क्वेश्चन भी हल्का था और विद्यार्थी को भी कहना है कि आज भी क्वेश्चन बहुत हल्का। आपका क्या नाम हुआ? चांदनी। कैसा क्वेश्चन था? ठीक है। और मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? श्रुति सिंह। कैसा क्वेश्चन था? अच्छा था। अच्छा था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी आज भी बहुत क्वेश्चन है। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। कैसा आज क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे देख सकते हैं आज भी क्वेश्चन बहुत अच्छा बता रहे हैं सभी छात्रों के द्वारा। ये ब्रजेश वर्मा के कॉलेज में मैं पहुँच चुका हूँ और जैसे और छात्र आएंगे मैं उनसे भी मुलाकात करूँगा कि किस तरह का आज क्वेश्चन था। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? कोमल कुमारी। कहाँ से एग्ज़ाम देने? तो आप देख सकते हैं यहाँ के विद्यार्थी सब थोड़ा डरे हुए से नज़र आ रहे हैं आज, क्योंकि इंग्लिश का, लेकिन डरने के बाद किसी तरह। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? तो यहाँ छात्र सब से मुलाकात करूँगा। इधर सुनिए, क्या नाम हुआ? वर्षा कुमारी। कैसा एग्ज़ाम गया आज? ठीक है। क्वेश्चन कैसा था? सही था। सही था। तो आज क्वेश्चन जैसा कि कराए सभी के, आज भी क्वेश्चन बहुत सुंदर था और हल्का था। मैं और विद्यार्थी से जानना चाहूँगा कि आज का एग्ज़ाम जो था वो किस तरह से गए हैं। तो इस तरह से सर जी, एक मिनट सर, अंदर किस तरह का व्यवस्था था सर? क्या छात्रों के लिए किस तरह का व्यवस्था तो ठीक है था। व्यवस्था क्या यहाँ चोरी नहीं है, चलता है। हाँ, तो वही मतलब सर, सब कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। समझे ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अंदर किसी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे आज का जो एग्ज़ाम था इंग्लिश का वो समाप्त। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता। कैसा एग्ज़ाम गया आपका? अच्छा गया सर। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन बुक से ही था और बाहर से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बुक से था। तो Yes, sir. तैयारी किए थे इसका? यस सर। क्योंकि इंग्लिश में पास होना जरूरी नहीं था, फिर भी तैयारी किए थे। यस सर। इस तरह से आज आप देख सकते हैं सभी छात्र अपने अभिभावक के साथ अपने अपने घर जाते हुए, और कल फिर मैं आऊँगा और जानेंगे कल के विषय के बारे में कि कल किस तरह से एग्ज़ाम गए छात्रों का। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।